साथियों, इंडिया साइबर न्यूज चैनल कानपुर महानगर उत्तर प्रदेश जो कि कानपुर महानगर से संबंधित नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने ग्राम वासियों के साथ मिलकर चलाई मुहिम भू माफियाओं के कब्जे से ग्राम समाज की जमीनों को कराएंगे मुक्त। ग्राम प्रधान का सपना है ग्राम पंचायत मकसूदाबाद को एक अपराध मुक्त हुआ विकास मुक्त बनाना एक लक्ष्य है, जिसमें पूर्व प्रधान में हुए कार्यों की समीक्षा करने के लिए तत्काल सचिव से कहा, जिसमें सचिव ने पिछले कार्यों का लेखा जोखा नहीं दिया। मसूदाबाद की जमीन भू माफियाओं लोगों ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर डाला और पुलिस व अधिकारियों के संरक्षण में कीमती जमीनों को वह माफियाओं को कब्जा करा डाली, जिसकी जांच ग्राम प्रधान द्वारा किए जाने पर भू माफियाओं द्वारा प्रधान जी पर दबाव डाला गया, जिस पर मोहनलाल ने अपने भाइयों की जमीन हड़पने के लिए टिकरा चौकी अर्जुन त्रिवेदी का सहारा लिया। जब उनके तीनों भाइयों ने प्रधान जी के पास जाकर अपनी बात की तो प्रधान जी ने लेखपाल को बुलाकर लेखपाल जी ने पांचों भाइयों के नाम बताए। इसके तहत भी मोहनलाल द्वारा निर्माण कार्य नहीं रोका गया। प्रधान जी इस मामले को लेकर चौकी प्रभारी जी के पास गए, लेकिन उससे पहले ही चौकी प्रभारी ने प्रधान जी को गालियां देकर उसी से उठने को ओला और आशा से शब्द बोले और चौकी प्रभारी यह भी बोलेगी, प्रधान हो कोई प्रधानमंत्री नहीं, तुम्हारे जैसे 336 पर सालों को अपना नौकर बनाकर लगता हूं। इसी तरह से मानसी प्रॉपर्टी जी यस की जमीन से करा रहे हैं प्लाटिंग लेखपाल से। जब मानसी प्रॉपर्टी के बारे में पत्रकारों ने जानकारी लेना चाहे तो लेखपाल रवि प्रकाश त्रिपाठी ने फोन पर तो बोल दिया है, जो मानसी प्रॉपर्टी नाम की प्लाटिंग चल रही है वहां रास्ता ग्राम समाज में आता है। गांव वालों का कहना है कि जो पप्पन गुप्ता जी की मानसी प्लाटिंग हो रही है उस पर पूर्ण रूप से जांच की जाए तो जिस तरह से रास्ता जीएस की जमीन से निकाला गया है उसी तरह से और भी जमीन ग्राम समाज की निकलेगी। जिस सभी बातों को संज्ञान में लेते हुए उच्च अधिकारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, पुलिस प्रशासन, शासन आज तुरंत कार्रवाई है, उचित कार्रवाई करके ग्राम समाज की जमीन को मुक्त कराएं, जिससे यहाँ की जनता को आने जाने में कोई असुविधा न हो। इंडिया साइबर न्यूज से रिपोर्टर रजत राठौर व विकास कश्यप रिपोर्टर की खास खबर। देश की खबर सच्चाई के साथ। वो एक छोटे तबके के आदमी है, इसलिए वो सामने कहने से बात अपनी दबते हैं, क्योंकि कुछ अधिकारियों की मिली भगत उनसे, प्रॉपर्टी डीलरों से। इस विषय में आपने जो है मतलब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी हमारे जो हैं इनके विषय में आपने कुछ होटल वगैरह पे या कहीं और जानकारी दी? हमने तहरीर भी दी है, मैंने एसओ साहब को भी दे रखी है थाने में, एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, यहाँ तक कि मैं डीएसपी साहब को भी दिया और डीजीपी साहब को लखनऊ में गया हूँ। और योगी जी के, मैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, मैं उनके कार्यालय में गया हूँ, लेकिन हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि मैं बहुत छोटा प्रधान हूँ, हमारे बहुत बड़े नेता हैं हमारे देश के। राम राम तो पहुँचा दी जाए, क्योंकि हमारे ग्राम सभा भूमाफियों का बड़ा जोर दबाव चल रहा है। जमीन खरीदते हैं 1 बीघा, बेचते हैं 2 बीघा। आपकी नज़रों में लगभग कितने यहाँ पे भूमाफिया हैं जो इस तरीके कब्जा कर रखा है? अब ये तो खुलासा हो जाएगा, नेकपाल जी को खाली बुला लें जिस दिन। लेखपाल जी से आपकी कभी बात हुई इस विषय में? तो उन्होंने हाँ, बात हुई है नेकपाल जी से। तो नेकपाल जी ये कहते हैं कि जीएस से रास्ता देंगे, क्या करोगे, ये है वो तमाम तरह की बातें समझाते हैं। तो मतलब लेखपाल जी जो है इन बातों को घुमा रहे हैं, घुमा भी रहे हैं और कहते हैं करवाइए भी, दोनों तरफ बोलते हैं वो। यहाँ का जो मतलब जो मकसूदाबाद जो आपका क्षेत्र है, यहाँ के जो लेखपाल जी उनका क्या नाम है? रवि प्रकाश त्रिपाठी जी। रवि प्रकाश त्रिपाठी जी। तो आपने इनसे बातचीत की? हाँ, बात की है। तो अभी बात हुई तो बोले कि कुछ मामला उछला उनका, तो नेकपाल जी ने सस्पेंड क्या वो दिया पेपर में अभी, तो बोले उस पर हड़ताल चल रही, इस वजह से अभी आज आ नहीं पाएंगे, सोमवार को आने के लिए बोल रहा है। प्रधान जी, जिस तरीके से एक आपके साथ में वाकया हुआ था काफी समय पहले कि यहाँ कुछ कल्याणपुर थाना क्षेत्र नहीं, बिशोर मकसूदाबाद क्षेत्र में जो था, उसमें क्या आपने कोई कार्रवाई करवाई है या कुछ? उसमें कार्रवाई का वो तो सभी को मालूम है, पूरे अधिकारियों को मालूम, बताने की हमें क्या जरूरत, लेकिन हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। टिकरा चौकी का मामला है हमारे, और मैं एक मामले को समझौता को लेकर चौकी गया था, वही जमीन कब्जे को लेकर गया था। तो वही जो 5 भाई थे उसमें एक भाई कब्जा कर रहा था, 4 भाइयों को ज़मीन नहीं देना चाहते थे।
वो 4 भाई मेरे पास आए, क्योंकि मैं यहाँ का ग्राम प्रधान हूँ, तो उनका दायित्व बनता है मेरे पास आने का, और हमारा भी दायित्व बनता है कि न्याय मिले, हमारा भी दायित्व बनता है कि न्याय मिले। इसलिए मैं उनको चारों को ले करके जब मैं वहाँ मौके पे गया, तो वो जो कब्जा कर रहे थे वो बोले, हमने कहा हमारी अकेले है, तो हमने कहा कागज़ दिखा दूँ, आपकी अकेले है? बोले नहीं, चौकी में कागज़ रखे हैं। जब उन्होंने कहा कि चौकी में कागज़ रखे हैं, तो हमने चारों भाइयों को लेकर के हमने कहा चौकी चलिए आप। भाई जब चौकी में रखे वहाँ इंचार्ज जी का हमारे फ़ोन आ गया कि चौकी आइए। दर्ज भी है आपका। और एक भूमाफिया यहाँ के हैं पप्पन गुप्ता करके, जो मानसी प्लॉटिंग के नाम से चल रही है। इस पे जो है पत्रकार भाइयों ने एक बार उनसे वार्तालाप करने के लिए कोशिश किया कि इस विषय में जो आपकी ग्राम समाज की ज़मीन है वो आपने कब्जा कर रखी है, बात करने के लिए चाहा, तो अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई। उनके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? उनके विषय में ये कहना चाहेंगे कि जब नेकपाल जी होंगे तभी कुछ खुलासा हो पाएगा। और वो संज्ञान में है? हाँ, संज्ञान में है। कुछ लोगों ने बताया भी है कि जीएस में रोड है, दावे हैं, आगे बढ़ाए हैं, पीछे बढ़ाए हैं, जो भी किए हूँ, लेकिन ऐसे में कैसे करूँगा? तो पैमाइश नहीं होगी, पैमाइश उसकी कराई जाए तभी खुलासा हो पाएगा कि सही क्या है गलत क्या है। नहीं तो जैसे आप कह रहे हैं कि नेकपाल जी गोल को घुमा रहे हैं इन सब विषयों में, तो उनसे कैसे बात होगी, उनसे कैसे वार्ता हो पाएगी? हम उनको बुलाएंगे, आएंगे क्यों नहीं, नहीं आएंगे तो दूसरे नेकपाल जी आएंगे। भाई रास्ता तो होना चाहिए ना। और थोड़ी जो हमारी आवाज़ गड़बड़ है भाई, तो उसके लिए थोड़ा कैंसर का मैं मरीज भी हूँ, तो ये ऑपरेशन हुआ तो आवाज़ थोड़ी साफ नहीं आ पाती है।